स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th NCERT CBSE का जो यूनिट 2 है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, जिसे लिखा हुआ है नेल्सन रोहिलाला मंडेला ने, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। जैसे पार्ट 2 है हमारा, इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था, किंदी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको पार्ट 1 नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक एक करके पूरा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेन आपको किया जाएगा, जितनी भी कोशिश हो सकेगी बेहतर से बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट 2 है एक्सप्लेनेशन का। इसके पहले हमने जो ये फुल रीड से लेकर के फर्स्ट ओरल कॉम्प्रहेंशन तक देखा था। चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, एक क्षण के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम लोगों ने लिफ्ट उठाई, आवर आइज अपनी आंखों को, इन ऑ आश्चर्य से। एक पल के बाद हमने अपनी आंखों को आश्चर्य से उठाया, एज क्योंकि स्पेक्टुलर एरी, जो एक शानदार सी श्रृंखला थी, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीकी जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, एंड ट्रूप कैरियर, और जो सैन्य वाहक थे, उनकी एक विस्मयकारी या शानदार श्रृंखला, रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, जो एक परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ, पूर्णता के साथ गरज रही थी। उनको देखने के लिए हमने अपनी आंखों को आश्चर्य से उठाया। कहाँ पर? ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। तो यूँ कहें कि एक पल के बाद हमने अपनी आंखों को आश्चर्य से उठाया, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक पूर्णता के साथ दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप जो सैन्य वाहक थे, वो पूर्णता से, उनकी श्रृंखला पूर्णता के साथ दहाड़ रही थी। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, वो प्रिसिशन, ये न केवल एक पूर्णता या सटीकता का ही प्रदर्शन नहीं था, ऑफ एंड मिलिट्री फोर्स, और मिलिट्री फोर्स का ही, या यूँ कहा जाए कि यह न केवल एक सटीकता और मिलिट्री जो फोर्स थी उसका प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। यह मिलिट्री के द्वारा उस प्रजातंत्र और जो स्वतंत्र रूप से और फेयरली, यानी कि निष्पक्षता से चुनी गई सरकार के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ पल पहले जो दक्षिण अफ्रीकी डिफेंस फोर्स थी उसके जनरल और जो पुलिस के उच्च अधिकारी थे, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स, जिनकी छाती जो थी वो रिबन और मेडल से बेडेक्ड, लदी हुई थी, फ्रॉम डे गॉन बाय, 10 दिन नहीं गुजरे, सल्यूट मी एंड प्लीड देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मुझे ये भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, वो तथ्य, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि ज़्यादा साल पहले ही नहीं, दे वुड नॉट हैव सल्यूट बट अरेस्ट मी, तो उन्होंने मुझे क्या है, सल्यूट नहीं किया बल्कि अरेस्ट किया था। उन्होंने बताया कि कुछ पल पहले जो दक्षिण अफ्रीकी डिफेंस फोर्स के जनरल या उच्च अधिकारी थे और पुलिस के उच्च अधिकारी थे, जिनकी छाती जो थी वो रिबन्स और मेडल से बेडेक्ड, लदी हुई थी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया
और अपनी वफादारी की शपथ ली। उन्होंने कहा कि मुझे वह तथ्य भूला नहीं था कि कुछ साल पहले ही वो मुझे या उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया बल्कि अरेस्ट किया था। फाइनली अ सेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट, अंत में जो एक जेट था, इम्पाला जेट था, उसके सेवरॉन ने लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। उसने नए दक्षिण अफ्रीकी झंडे के जो कलर थे, काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे, इसका धुआं छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem. जो दिन था वह मेरे सिम्बलाइज का मतलब एक प्रतीक था, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, हमारे दो राष्ट्रीय जो नेशनल एंथम थे, राष्ट्रगान थे, उनको बजाने का एक प्रतीक था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकलाई आई अफ्रीका, गोरों के द्वारा गाया गया नकोसी सिकलाई आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टी, और जो काले लोग थे उनके द्वारा गाया गया डाइस्टी, इसका एक प्रकार का प्रतीक था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो इस रिपब्लिक का, गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। ऑल्दो that day neither group knew the lyrics of the anthem, यद्यपि कोई भी जो ग्रुप था, कोई भी ग्रुप उस राष्ट्रगान के जो लिरिक्स थे उनको नहीं जानता था। they once despised, वे इसे वह इनके लिए तुच्छ था। they would soon know the words by heart, लेकिन उसे जल्द ही वह दिल से समझने लगेंगे, ऐसा उन्हें माना। कि अभी तक उन्होंने कहा ये दिन जो था वो हमारे दो अलग अलग जो राष्ट्रगान गाए गए उनका एक प्रतीक था। गोरों के द्वारा गाया गया नाकोसी सिकलाई आई अफ्रीका, और कालों के द्वारा, जो काले लोग थे उनके द्वारा गाया गया डाइस्टी, ये जो पुराना हमारे गणतंत्र का राष्ट्रगान था। यद्यपि कोई भी ग्रुप इसके लिरिक्स जो थे राष्ट्रगान के उन्हें नहीं जानता था और उन्हें तुच्छ समझता था, लेकिन जल्द ही वो इन्हें दिल से समझने लगेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और इनॉग्रेशन या उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, में इतिहास की जो अभिभूति थी, सेंस था, उससे ओतप्रोत था, ओवरवेल्म्ड भरा हुआ था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, उनका 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो वॉर के, एक कड़वे एंग्लो वॉर वार के कुछ सालों के बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म के कुछ साल पहले, द वाइट स्किन पीपल, जो सफ़ेद चमड़ी के लोग थे, ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जो सफ़ेद चमड़ी के लोग थे, पैच अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, उन्होंने पैच अप देयर डिफरेंट, उन्होंने अपने उन अंतरों को दूर कर दिया, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया। वो तंत्र कैसा था? रेशियल डोमिनेशन, एक जातीय जो तंत्र था या नस्लीय जो सत्ता थी उसका निर्माण कर दिया। किसके विरुद्ध? अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, अपने ही देश के काले लोगों के खिलाफ या काले लोगों के विरुद्ध में उन्होंने एक जातीय या नस्लीय जो सत्ता थी उसका निर्माण कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और इस तंत्र ने, इस जो ढांचा था, इसने एक ऐसे आधार का निर्माण किया, या यूँ कहा जाए कि इस तंत्र ने संसार में जाने जाने वाले एक ऐसे सख्त, कठोर और एक मानवीय समाज का निर्माण कर दिया, या मानवीय समाज के आधार को तैयार कर दिया। नाउ, और अब
इन लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे एक यूँ कहा जाए और एक मानव के रूप में, आदमी के रूप में, मेरे 80वें दशक में द सिस्टम हैड बीन, जो ये सिस्टम था वो ओवरटर्न फॉरएवर, हमेशा के लिए पलट गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, और बदल दिया गया बाय वन दैट, किसी के द्वारा, दैट रिकॉग्नाइज, जिसे पहचाना गया, द राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स एंड फ्रीडम, अधिकारों और जो स्वतंत्रता थी, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता के रूप में जाना गया। यानी कहा कि मेरे जीवन के 80वें दशक और 80वें दशक में जो सत्ता थी वो पूर्ण रूप से पलट दी गई, और इसके बदले में सभी लोगों के जो अधिकार थे और स्वतंत्रता के रूप में जाने जाने वाले एक तंत्र को स्थापित किया गया। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. उसने कहा, मंडला ने, कि वह दिन had come, आया था, about through से, the unimaginable sacrifice, यानी कि अकल्पनीय बलिदानों से, of thousands of my people, मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों से ही वह दिन आया था। People whose suffering and courage can never be counted and repaid. उन्होंने कहा कि लोग जिनकी जो पीड़ाएं थी और जिनका साहस था, जिसे ना तो गिना जा सकता है और ना ही उसे रिपेड, चुकाया जा सकता है। I felt that day, मैंने उस दिन महसूस किया, as जैसे कि I have on so many other days, कि मेरे पास जैसे और भी कई दिन हों, that I was simply and some of all those African patriots who had gone before me, और जैसे कि मैं साधारण रूप से उन सभी अफ्रीकी जो देशभक्त थे जो मुझसे पहले चले गए थे, उनका मात्र योग था। That long and noble line ended and now begin again with me. वह एक लंबी और जो महान लाइन थी, रेखा थी, वो ख़त्म हो गई थी और अब फिर से मेरे साथ शुरू हो गई थी। I was pained that, मुझे कष्ट था कि I was not able to thank them, कि मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता था या करने में सक्षम नहीं था, and that they were not able to see, और ना ही वो ये देख सकने में सक्षम थे, what their sacrifices had wrought, कि उनकी जो ये बलिदान थे, जो ये शहीदी थी, उसने क्या पा लिया था। The policy of apartheid created a deep and lasting wound on my country and my people. जो ये apartheid रंग भेद की नीति थी, उसने क्रिएट मतलब बना देना, उत्पन्न या कर दिया था एक गहरा और कभी खत्म ना होने वाला जो एक घाव था मेरे देश और देश के लोगों में या लोगों पर, एक कभी ख़त्म ना होने वाला एक घाव दे दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब ने कई सालों को स्पेंड किया, खर्च किया, इफ़ नॉट जनरेशन, या यूँ कहें कि ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब कई साल खर्च करेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन तो नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड हर्ट का मतलब होता है गहरी चोट। इस गहरी चोट से उबरने का हम सब, या इस गहरी चोट से उबरने के लिए हम सभी को और जनरेशन को कई साल या कई वर्षों को खर्च करना पड़ेगा। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन, लेकिन दशकों के इस जो ऑपरेशन था, उत्पीड़न था, एंड ब्रूचुअलिटी और जो एक क्रूरता थी, हैड अनदर, एक दूसरों के द्वारा अनइंटेंडेड इफेक्ट, और इसका जो एक अनपेक्षित प्रभाव था, एंड दैट वाज
दैट इंट्रोड्यूस द ऑलिवर थम्बो, जिसके बदले में या जिसने, या यूँ कहा जाए कि इस दशकों की उत्पीड़न, क्रूरता, लोगों की दूसरों के द्वारा जो क्रूरता थी उसका एक अनपेक्षित प्रभाव पड़ा और जिसने इनका निर्माण कर दिया। किनका? द ऑलिवर थॉम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ ल्यूसिस, द यूसुफ, द डूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबिक्यूस ऑफ आवर टाइम। हमारे ज़माने के या हमारे समय के इन लोगों को उस दशकों के उत्पीड़न ने और दूसरों की जो क्रूरता थी उन्होंने निर्माण कर दिया या उनका इन लोगों को पैदा कर दिया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये इंसान जो थे, ये लोग थे, वो एक प्रकार से असाधारण, करेज, साहस, विजडम, बुद्धि एंड जनरसिटी और उदारता, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और जिनके समान कोई दूसरे नहीं जाने जाएंगे या शायद उनके जैसे कोई दूसरे और नहीं होंगे, उनको निर्मित कर दिया। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इसे ज़रूरत है सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इस उत्पूर्ण की गहराई की, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, इस प्रकार के ऊंचे चरित्रों को बनाने के लिए शायद इसी प्रकार के जो उत्पीड़न की गहराई है उसकी आवश्यकता है। माई कंट्री इज रिच इन अ मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा जो देश है वो खनिज और जो रत्नों से समृद्ध देश है। दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, जो इसके मिट्टी के नीचे दबी हुई। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, मैं हमेशा से ये जानता हूँ, जब मैंने ये हमेशा ही जान लिया, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, कि इसका जो सबसे महान धन है, संपदा है, वो है इसके लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो एक प्योर डायमंड से भी फाइन और ट्रू है। इट इज़ फ्रॉम दीज कैमरेड इन द स्ट्रगल, यह केवल इन साथियों के संघर्ष से ही, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि मैंने जो साहस था उसके अर्थ को सीखा। उसने कहा कि इन साथियों के संघर्ष से ही मैंने साहस के अर्थ को सीखा। टाइम एंड अगेन, और बार बार, हर बार, आई हैव सीन मैन एंड वीमन रिस्क, मैंने पुरुष और महिलाओं को खतरे में देखा। एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, और अपने जीवन को किसी विचार के लिए देते हुए देखा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination, और मैंने देखा कि जो आदमी थे वो आक्रमण के लिए, पीड़ा सहने के लिए या बिना टूटे हुए पीड़ित होने या पीड़ा सहने के लिए, अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए, जो लचीली है और जो हमारी कल्पना को भी डिफाइस या चुनौती देती है, उसको दिखाते हुए मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बिन टूटे आक्रमण के लिए खड़े होते हैं, टॉर्चर के लिए खड़े होते हैं, शक्तियों का इस प्रकार प्रदर्शन करते हैं जो लचीली और हमारी कल्पना को चुनौती देती है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि जो साहस है उसका मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रिम्थ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्ति है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वह नहीं है जो डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय भीत नहीं होता, बट बल्कि ही हु कंकर दैट फियर, बल्कि वह ब्रेव आदमी है जो उस डर को कंकर जीत लेता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से हेटिंग या नफरत करते हुए पैदा नहीं होता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन,
कोई व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति के चमड़ी के जो रंग है, उसका जो उसकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है और उसका जो धर्म है, उससे नफरत करते हुए पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग हेट करना सीख जाते हैं। एंड और इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वह नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव comes more naturally to the human heart than its opposite, क्योंकि जो प्यार है वो इस नफ़रत के बदले या इसके बदले मानवीय दिल में सहज रूप से आता है। इवन इन द ग्रीमिएस्ट टाइम इन प्रिजन, और यहाँ तक कि जो ग्रीमिएस्ट टाइम था, सबसे बुरा समय था जेल में, व्हेन माई कैमराड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जहाँ पर मुझे और मेरे साथियों को हमारी सीमाओं तक धकेल दिया जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, मैंने एक गार्ड के अंदर मानवीयता की एक झलक को देखा। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद ये कुछ पल के लिए थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, और यह मेरे लिए पर्याप्त था निश्चिंत या आश्वस्त होने के लिए कि जो लोगों की अच्छाई है, एक व्यक्ति की अच्छाई है, उसकी जो चिंगारी है, मानवीय अच्छाई की जो चिंगारी है, उसे दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। तो ये था सेकंड पार्ट। इससे कुछ ओरल कम्प्रहेंसन है। व्हाट टू द मिलिट्री जनरल टू, के जो मिलिट्री के जनरल थे उनने क्या किया, वो क्या करते हैं। हाउ हैड देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, उनका जो एटीट्यूड था वो कैसे बदला और क्यों, हमने पढ़ा है। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, जो दो राष्ट्रगान थे उन्हें क्यों गाया गया, क्योंकि वहाँ पे जो रंग भेद की नीति थी, जातीय भेद थी, वहाँ पे दो लोगों के लिए अलग अलग बनाए गए थे, इसको भी देना है आपको। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, मंडेला ने अपने राष्ट्र की, अपने देश की जो सरकार थी, जो उसका तंत्र था, उसके बारे में कैसे बताया। इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ 17th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में और अंत में किस प्रकार वो बदला, उन्हें कैसे बताया। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए साहस का क्या मतलब है। और इन विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट, और उन्होंने कहा कि कौन सी चीज़ जो है वो सहज है, प्यार या फिर नफरत। ठीक है, इसके आंसर आपको देना है। 5 क्वेश्चन है। सेकंड ये पार्ट था, इसका जो थर्ड पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।